सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकफल देखे, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वपन में दही ग्रहण करते हो तो चंद्र राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप शिव मोती देखते हो स्वपन में तो शुक्र और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हो सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो। और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके फिर से सदस्यता ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खोलेंगे तो कोई भी विकल्प चुन करके मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हैं। तो स्वप्न फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके स्वप्नों का अर्थ हम बताने का प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाला जिंदगी जी रहे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी रुचि थोड़ी बहुत भी स्वपन ज्योतिष में है, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वपन तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, और कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वपन है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वपन जो है तृतीय पहर का है, 1:36 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा गमला है और उस गमले के अंदर पुष्प खिले हुए हैं। काफी सारे, गमला किंतु छोटा है पर उसमें पुष्प बहुत सारे खिले हुए हैं। और गमले के ऊपर 1 से लेकर के 10 तक गिनती लिखी हुई है। 1 से लेकर के 10 तक गिनती लिखी हुई है गमले के ऊपर। और वहां पर एक व्यक्ति आता है और इस चीज को देखता है, तो उसके हाथ में कागज और कलम है। तो वो करता क्या है, कागज कलम लेकर के 1 से लेकर के 10 तक गिनती जो वहां लिखी थी कागज पर उतार लेता है, कागज को जेब में डाल लेता है। उस गमले पर 1 से 10 तक गिनती लिखी थी, वैसे ही उसने उतार करके अपने जेब में डाला और प्रस्थान कर दिया है, चला गया है। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। प्रथम स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वपन में आपने देखा, आपने कहा, आपने देखा कि 2 सीप समेत मोती, सीप सहित मोती जल में देखे। तो 2 सीप मोती आपने जल में देखे, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें आपका चंद्र के साथ शुक्र की गणना होगी। शनि के साथ शुक्र की,
इसमें बुध की गणना होगी, चंद्र के साथ राहु की, चंद्र की गणना, चंद्र के साथ केतु की। और इसमें चंद्र और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने देखा कि 4 अमरूद के पेड़ पर काफी सारे तोते पक्षी विचरण करते देखे। तोते पक्षी आपने देखे विचरण करते हुए। तो यह अत्यंत शुभ स्वपन है। इसमें राहु की गणना होगी, सूर्य के साथ चंद्र की, गुरु के साथ शुक्र की, शुक्र की और शनि की। इसमें गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन अवश्य हो जाइएगा, सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा।